तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो आपने देखा होगा लगातार 7 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये विषय क्या है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर में 144 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ नहीं, महाकुंभ का आयोजन। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक साधु संत जिनको आईआईटी वाले बाबा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप समझें कि इतना लोग यूट्यूबर्स या कंटेंट राइटर या इन्फ्लुएंसर इतने जल्दी फेमस नहीं हो पाते जितनी जल्दी ये बाबा फेमस हो गए। और लगातार 7 दिन से ये हर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, एक्स पर, या एक्स मतलब ट्विटर पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है भाई। तो कौन है ये आईआईटी वाले बाबा, क्या है इनका बैकग्राउंड? तो थोड़ा जब हमने इसको जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इनका नाम है अभय सिंह और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हमें और पता चला कि इन्होंने मास्टर्स की है डिजाइनिंग में। हमें और पता चलता है कि इनके घर वाले चाहते थे कि ये कोटा जा करके और आईआईटी की तैयारी करें, लेकिन ये चाहते थे दिल्ली से तैयारी करें। तो ये दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से आईआईटी की तैयारी करते हैं। और आईआईटी, जिसे भारत में कहा जाता है कि यूपीएससी के बाद सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है आईआईटी का, उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और आईआईटी के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। जहाँ जाना एक एस्पिरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सपना होता है, ये वहां पहुंच जाते हैं, वहां से बीटेक करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद भी रुकते नहीं है, वो मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स करने के बाद ये कनाडा चले जाते हैं और वहां जाकर के एक हाई पेइंग जॉब इनके हाथ लगती है। हमने और पता चला कि कनाडा में इनकी बहन रहती थी, तो अपनी बहन के पास रहने गए, वहीं इन्होंने जॉब की और इन्हें 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी की जॉब मिल जाती है, यानी कि 36 लाख रुपए का पैकेज इन्हें मिलता है। तो यानी कि वो लाइफ ये जी रहे थे जिसको एक सादा सिंपल मिडिल क्लास इंसान जीना चाहता है। अच्छा खासा पैकेज था, अच्छी खासी नौकरी थी और लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में नौकरी थी इनकी। अच्छा दिमाग भगवान ने दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब मोह माया को छोड़ करके और आज एक बहुत अच्छा जीवन संत के रूप में जीवन जी रहे हैं। जब इनसे बात और की गई तो पता चला कि जब लॉकडाउन में हर जगह काम बंद हो गए, आपको घर में बंद रहना पड़ा, घर में रहना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इनको और सोचने विचारने का समय मिला कि मेरी जिंदगी क्यों है, मैं ये क्यों कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं, क्या रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। तो अभय सिंह अपने अंदर के सवालों, जो उनके अंदर सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये जॉब किस लिए, इससे क्या हो जाएगा, पैसा, इतना पैसा कमा के क्या करूंगा। इनके कुछ सवाल हैं जो दिमाग में उठते हैं लगातार। उनका आंसर्स खोजने की कोशिश करते हैं, बट उनके आंसर नहीं मिल पाते हैं। जब आंसर नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब मेरा कोई काम करने का मन है नहीं। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वो भारत आ जाते हैं, आकर के वो साधु संतों के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति में लग जाते हैं। अब मैं इससे आगे की बात करूं उससे पहले फैमिली बैकग्राउंड पर जाना चाहूंगा। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें अभय सिंह कहते हैं कि मेरे जो माता पिता हैं बड़े ही क्रूर प्रकार के माता पिता हैं, जो फोर्स करते हैं किसी काम को करने के लिए, जो दिखावे के लिए जीते हैं। और वो बताते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप घर में लड़ रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसे सही हो सकता है, जब मेरे माँ बाप ही आपस में लड़ रहे हैं तो वैवाहिक जीवन कैसे सही होगा मेरा, ऐसा सोचते हैं। और उसी दिन वो कसम खाते कि मैं शादी नहीं करूंगा, कि यदि शादी करने के बाद यही वैवाहिक जीवन है कि आपस में लड़ना है तो क्यों ना शादी नहीं की जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर यह होता है कि उनकी मां कहती है कि आपने आईआईटी कर लिए, बहुत अच्छा आपने काम किया है, लेकिन आपको और क्या करना है कि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लें। तो अभय सिंह बोलते हैं मुझे कलेक्टर बनना नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कलेक्टर बनने का। तो मां कहती है कि कलेक्टर भले ही मत बन, लेकिन सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा हो जाएगा कि फलाने के बेटे ने और यूपीएससी क्लियर किया था।
क्योंकि आईआईटी सेकंड टफेस्ट एग्जाम बताया जाता है, यूपीएससी भारत का फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं अभय सिंह ये देखते हैं कि उनके माँ बाप केवल दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, दिखावे में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि वो जो उसका मन नहीं है वो करे। तो वो वहां से निकलते हैं, घर छोड़ते हैं और सबसे पहले जाकर के वो जाते हैं बटूर एक आश्रम में, वहां जाकर एक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि आपको पता है, यदि आपको एक बहुत ज्यादा ज्ञानविद संत से मिलना है तो आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। पहले वो ये जानेंगे कि आप वास्तव में साधु संत बनना चाहते हैं या केवल कुछ समय की ही आपके अंदर ये जो कीड़ा है वो कुछ समय के लिए उठाए। तो वो बड़े बड़े साधु संत के पास जाते हैं, जब वो विश्वास कर लेते हैं उन पर कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति मोह माया से परे जा चुका है, तो वो उसको ज्ञान देते हैं। तो पहले तो जब ये घर से निकले तो कुछ समय घर वालों से बात होती नहीं, लेकिन घर वाले और ज़्यादा दिक्कतें देने लगे कि आ जा, ये कर ले, वो कर ले, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं रखा उसमें, आगे जीवन कैसे जिएगा। तो वो घर वालों का नंबर ब्लॉक कर देते हैं और जाकर के वो एक साधु संत बन जाते हैं। और आपने देखा होगा वो एक ही बात कह रहे हैं हर बार कि शिव ही सत्य है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो जब मैंने रिसर्च की इस पर तो पता चला कि शिव ही सत्य है। क्यों कह रहे हैं? कि जब हमारी जो पृथ्वी है, सनातन धर्म में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो शिव पर आधारित है भाई। जो शिव हैं वो ना तो जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं, महाकाल उनका नाम है कि काल से जो परे हैं वो महाकाल हैं। यानी कि वो कहते हैं कि शिव है तो सब है, और शिव का ना कोई बाल बाका कर सकता है ना कुछ होगा। जब मैंने आध्यात्मिक ओर जाने का प्रयास किया तो मुझे और शांति मिली और मुझे पता चला मेरा जीवन लक्ष्य क्या है। ऐसा अभय सिंह कहते हैं। अभय सिंह और कह दें आईआईटी वाले बाबा। और सबसे विचित्र बात क्या है कि जब से इनके बारे में पता चला है तो इनके जो फैन पेज हैं वो इनकी बातें डाल रहे हैं रील्स पर, लेकिन उससे बड़ी दुविधा ये है कि जो यूट्यूबर और जो न्यूज़ एंकर वहां पहुंचने का इंटरव्यू लेने, उन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया, तो वो आईआईटी वाली बातों को क्या समझेंगे? वो लोग आकर के ये कह देते हैं कि ये सेंसलेस बातें कर रहे हैं। सर आप बताइए, क्या ये सेंसलेस बातें कर सकते हैं? इन्होंने आईआईटी की है, व्हाट इज दिस? भाई यदि आप 10वीं पास हो तो आप इसलिए कह सकते हो कि आपके समझ में बातें नहीं आ रही। कैसे आ जाएंगी भाई? उस बंदे ने आईआईटी से बीटेक किया है, उसने मास्टर्स किया डिजाइनिंग में। जानो कि सनातन संस्कृति है क्या, क्या है सनातन धर्म। मैं देखता हूं वहां पर यूट्यूबर जा रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि महाकुंभ क्यों आयोजित होता है, वो गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं। महाकुंभ क्यों आयोजित हुआ है, किस लिए होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले आप इसके बारे में जानो। इसके पीछे क्या संस्कृति है, इसके पीछे ज्ञान का भंडार है, क्यों इसका आयोजन होता है, कब से शुरुआत हुई है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ क्या है। ये गलत बातें फैला रहे हो सोशल मीडिया पर। जो कुंभ का उद्देश्य है वो कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा मेरे को।